इंडिया एक सपनों का देश है। लाखों लोग बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं। इन आकांक्षाओं के केंद्र में होता है अपना घर। घर का मतलब होता है सुरक्षा, अपनापन और भविष्य के लिए उम्मीद। इसी मूलभूत जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएई शुरू की। पीएमएई एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी है लेकिन स्पष्ट है, 2022 तक सबके लिए घर। यह स्कीम घरों की कमी को पूरा करना चाहती है। यह शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। पीएमआई लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। यह सिर्फ एक घर का वादा नहीं करता, बल्कि एक बेहतर जीवन का मौका देता है। यह स्कीम समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रगति का फल हर नागरिक तक पहुंचे। पीएमएई के साथ घर के मालिक होने का सपना एक हकीकत में बदल जाता है। पूरे भारत में अलग अलग हाउसिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई को दो भागों में बांटा गया है। ये हैं पीएमएवाई अर्बन यानी पीएमएवाई यू और पीएमएवाई ग्रामीण यानी पीएमएजी। दोनों घटक सबके लिए घर के साझा लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं। पीएमएवाई यू विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए है। यह शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास विकल्प बनाने पर केंद्रित है। इन क्षेत्रों में अक्सर किफायती आवास विकल्पों की कमी होती है। पीएमएयू का उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करना है। दूसरी ओर पीएमएजी का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को लक्षित करना है। इसका उद्देश्य गांवों में रहने की स्थिति में सुधार करना है। यह वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जाता है। सहायता नए घर बनाने या मौजूदा घरों के उन्नयन के लिए है। पीएमएयू और पीएमएजी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वे अलग अलग वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह दो तरफा दृष्टिकोण भारत की आवास चुनौती का एक व्यापक समाधान सुनिश्चित करता है। पीएमए को एक व्यापक समाधान के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। ये विशेषताएं इसे राष्ट्र की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। लाभार्थियों को गृह ऋण पर सब्सिडी मिलती है। इससे घर का मालिक बनना आसान हो जाता है। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्माण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा देती है। इससे हरित वातावरण में योगदान होता है। पीएमएवाई महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देता है। यह अनिवार्य करता है कि घर का स्वामित्व महिला के नाम पर हो या महिला के साथ संयुक्त स्वामित्व हो। यह उनकी सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कौशल विकास पर ध्यान पीएमआई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह योजना निर्माण क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। इससे लाभार्थियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार मिलता है। पीएमएवाई को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य उन लोगों को आवास प्रदान करना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में इस योजना के लाभार्थी कौन हैं? यह योजना विशिष्ट समूहों को लक्षित करती है। इनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग यानी बीपीएल शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इस योजना से महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को भी लाभ होता है। इन समूहों को अक्सर आवास प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीएमएवाई उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देता है। इन विशिष्ट समूहों को लक्षित करके पीएमएवाई यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सबके लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह लक्षित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भाग 5, सपने को साकार करना। पीएमई के लिए आवेदन कैसे करें? पीएमआई के लिए आवेदन करना आसान और सुलभ बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई योजना का लाभ उठा सके। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधाजनक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएमआई की वेबसाइट एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। यह प्लेटफॉर्म आवेदकों को चरण दर चरण प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। ऑनलाइन आवेदन सामान्य सेवा केंद्रों यानी सीएससी पर जमा किए जा सकते हैं। ये केंद्र देश भर में स्थित हैं जो इस योजना को सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंचाते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
ये दस्तावेज आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने में मदद करते हैं। दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय का प्रमाण और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। आवेदन जमा होने के बाद इसका सत्यापन किया जाता है। यह घरों के आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। भाग 6। वित्तीय सहायता और सब्सिडी घर के मालिक बनने में मदद। पीएमआई की सबसे अच्छी सुविधाओं में से एक यह है कि यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह मदद होम लोन पर सब्सिडी के रूप में मिलती है। इससे कई लोगों के लिए घर का मालिक बनना हकीकत बन जाता है। सब्सिडी राशि लाभार्थी की आय श्रेणी और घर के स्थान के आधार पर अलग अलग होती है। पीएमए के तहत लाभार्थी अपने होम लोन पर 2.66 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों पर बोझ को काफी कम करती है। इससे उनके लिए अपने वित्त का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। सब्सिडी सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में जमा की जाती है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करता है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र कुशल और जवाबदेह शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 7। रास्ते की बाधाएं। पीएमए के सामने चुनौतियां। जहां एक और पीएमए ने भारत में घरों की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं यह योजना चुनौतियों से मुक्त नहीं है। एक प्रमुख चुनौती है निर्माण की धीमी गति। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, नौकरशाही में देरी और कुशल श्रमिकों की कमी जैसे कारक परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में बाधा डाल सकते हैं। एक और चुनौती शहरी क्षेत्रों में आवास की वहनीयता है। जमीन और निर्माण सामग्री की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे शहरी गरीबों की पहुंच के भीतर आवास की कीमतें रखना मुश्किल हो रहा है। औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच एक और बाधा है। कई संभावित लाभार्थियों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के पास गृह ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रेडिट इतिहास या दस्तावेजों की कमी होती है। भाग 8। एक उज्जवल कल का निर्माण। पीएमआई की सफलताएं। चुनौतियों के बावजूद पीएमआई ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसने लाखों लोगों को घर उपलब्ध कराए हैं और जीवन को बदल दिया है। दिनांक तक पीएमआई ने देश भर में संख्या से अधिक घरों को मंजूरी दी है। इनमें से संख्या घर पहले ही बन चुके हैं, जो परिवारों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से सफल रही है। इसने गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। पीएमआई ने घरों के स्वामित्व को सुनिश्चित करके महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और अपने परिवारों और समुदायों के भीतर एक मजबूत आवाज मिली है। भाग 9। मजबूत नींव रखना। पीएमआई में संभावित सुधार। जहां पीएमआई काफी हद तक सफल रहा है, वहीं सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। एक क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाकर और नौकरशाही बाधाओं को कम करके योजना को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। निर्माण श्रमिकों के लिए अधिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करके कुशल श्रमिकों की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे निर्माण की गति तेज हो सकती है। अभिनव वित्त पोषण मॉडल तलाशने से उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है जिन्हें औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि कोई भी पीछे न छूटे। भाग 10। आवास क्रांति की ओर। भारत में पीएमआई का प्रभाव। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक आवास योजना नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। किफायती आवास प्रदान करके पीएमआई लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा रहा है। यह उन लोगों के लिए सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है जिन्हें लंबे समय से हाशिए पर रखा गया है। यह योजना निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजित करके और निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रही है। पीएमआई यह सुनिश्चित करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे रहा है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें, चाहे उनकी जाति, पंथ या लिंग कुछ भी हो। यह एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भारत में योगदान दे रहा है। भाग 11। एक साझा सपना, एक सुरक्षित भविष्य। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्र अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ आ सकता है।
घर का सपना एक मौलिक मानवीय आकांक्षा है और पीएमए लाखों भारतीयों के लिए इस सपने को एक ठोस वास्तविकता में बदल रहा है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, पीएमए की अब तक की सफलता आशा की किरण है और इस बात का प्रमाण है कि क्या हासिल किया जा सकता है जब एक राष्ट्र एक समान लक्ष्य की ओर काम करता है। जैसे जैसे भारत प्रगति की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, पीएमए एक अधिक समावेशी, न्याय संगत और समृद्ध राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां सभी को आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले।